नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। अब राजनीतिक समीकरण भी बिठाए जा रहे हैं। इसी बीच राजद को लीड कर रहे तेजस्वी यादव नए नए प्लान बना रहे हैं और खास करके लालू प्रसाद यादव उन्हें गाइड कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने एक और प्लान बनाया और अब ये मिशन बिरादरी है। अब ये मिशन बिरादरी क्या है, कैसे बिरादरी के फॉर्मूले पर आगे की रणनीति बनाई जाएगी और कैसे चुनावी अखाड़े में बिरादरी वाले फॉर्मूले के जरिए आरजेडी उतरेगी, आपको समझाते हैं। राजद ने इस बार ये फॉर्मूला सेट किया है कि बिरादरी के उम्मीदवारों को हर पार्टियों को तरजीह देनी होगी। वीआईपी और रालोसपा जैसी पार्टियों को दी गई सीटों पर उनकी बिरादरी के उम्मीदवारों को तरजीह देने को कहा जाएगा। गठबंधन में मिली सीटों पर बाहरी उम्मीदवारों को उतारे जाने पर राजद विरोध करेगा। तालमेल में जो सीटें वीआईपी को दी जाएगी, राजद की उम्मीद होगी कि वो उन सीटों पर निषाद मल्लाह केवट जाति के ही उम्मीदवार को उतारे। यही उम्मीद रालोसपा से भी की जा रही है। लोकसभा चुनाव में रालोसपा को 5 और वीआईपी को 3 सीटें दी गई थी, लेकिन अधिकतर सीटों पर दूसरे उम्मीदवार को ही उतारे गए थे। राजद नेताओं का मानना है कि इससे गठबंधन को नुकसान होता है। अरसे बाद महागठबंधन की छतरी के नीचे वाम दल भी साथ होंगे। अंदर खाने चल रही खबरों की माने तो इस बार महागठबंधन की पार्टियां अपने सहयोगी दलों की सिटिंग सीट पर कोई दावा नहीं करेगी। इस फॉर्मूले के तहत कांग्रेस की सिटिंग सीटों पर राजद कोई दावा नहीं करेगा। दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व मिलकर सीटों की संख्या पर अंतिम निर्णय लेंगे। विधानसभा चुनाव में हर पार्टी अपने नया पार कराने के लिए फॉर्मूला सेट कर रही है। देखना है कि राजद के इस फॉर्मूले से महागठबंधन के सहयोगी दल कितने सहज हो पाते। तो एक तरफ जहां तेजस्वी यादव ने मिशन 160 की शुरुआत की, यानी कि 160 विधानसभा क्षेत्रों पर अपनी दावेदारी पेश करने की कवायद, तो दूसरी तरफ अब बिरादरी वाले फॉर्मूले पर भी राजद अखाड़े में उतरना चाहता है। आखिर ये बिरादरी फॉर्मूला क्या है, हमने तो आपको बता दिया, लेकिन अब देखना ये दिलचस्प होगा कि बाकी के जो सहयोगी दल हैं, बाकी के जो घटक दल हैं, वो कितना सपोर्ट करते हैं। क्योंकि अगर वो सहज नहीं हुए तो तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव का ये प्लान फ्लॉप भी कर सकता है। हालांकि जिस मकसद से ये प्लान सेट किया गया है, देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ नया सामने आता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।